इतनी सी बात नहीं थी, सिर्फ इतने। अब हंसी जा रहे हैं आगे भाईजान, मेरी बात सुने, ये वीडियो नहीं बंद होगी। आपके पास हमीजा मुख्तार वाला आर्गुमेंट है। सेशन कोर्ट ने कहा कि जो तुम बोल रही हो वो सच है, वो हकीकत है। केस जीता और 1 बाय 1 आते हैं ना, 1 बाय अटैक नहीं करना। मैं भी साफी हाँ, तुसी साफी हो कि वो झूठ बोल रही है, वो गलत बयानी कर रही है, वो बाबर आजम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, उसके सारी बातें गलत और झूठी हैं। ये भाई साहब माशाल्लाह ऐसे लगता था जब इनके पुरानी वीडियोस में जाके सुने, जैसे इन्हें कुड़ी तो पहे फड़े ने पाई कुड़ी कितने वे शाकिर साहब दसो ज़रा। हेलो दोस्तों, मैं इजाज़ वसीम बाकरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले पाकिस्तान में एक रोला मचा था कि एक खातून है जिनका नाम हमीजा मुख्तार है, और उन्होंने दावा किया था कि जी बाबर आजम ने उनके साथ जो ना अच्छा नहीं किया, ये किया, वो किया, बहुत सारे उसने इल्ज़ामात लगाए थे। आजकल वो खातून लापता हो गई हैं। और ये जो मेरा भाई है ये वकील होता था। मैं हमीजा मुख्तार के बारे में कहता था कि वो झूठ बोल रही है, वो गलत बयानी कर रही है, वो बाबर आजम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, उसके सारी बातें गलत और झूठी हैं। ये भाई साहब माशाल्लाह ऐसे लगता था जब इनके पुरानी वीडियोस में जाके सुने, जैसे इन्हें कुड़ी तो पहे फड़े ने पाई कुड़ी कितने वे शाकिर साहब दसो ज़रा। भाई आप अगर लाहौर हाई कोर्ट में जाएं तो हाँ जी, मैं अच्छा पहले हाई कोर्ट जावा। हाँ जी, तुसी मैंने वैसे ज़बानी चल रहे हैं, केस चल रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, केस ज़ेर इल्तिवा है। और सबसे बड़ी बात जो है बाकरी साहब कि उस खातून ने केस जीता है। लाहौर की सेशन कोर्ट ने कहा कि जो तुम बोल रही हो वो सच है, वो हकीकत है। केस जीता और 1 बाय 1 आते हैं ना, 1 बाय अटैक नहीं करना। मैं भी साफी हाँ, तुसी साफी हो। उसने केस जीता, बाबर आजम ने केड़ी हथ कड़ी लगी है, केड़े कोड़ लाख पर जेल लै गई है, जरा दसो मैनू। देखें, जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करने होते हैं। जैसे ही अदालत ने फैसला दिया कि जी हमीजा मुख्तार ने जो दरख्वास्त दी है वो दुरुस्त है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, अब जैसे ही मुकदमा दर्ज करने का कहा तो उससे अगले दिन जो है वो बाबर आजम लाहौर हाई कोर्ट चला गया और उसने जाके स्टे ले लिया। अब जब उसने स्टे ले लिया है तो पुलिस कैसे मुकदमा दर्ज कर सकती है? मेरा कहाँ होने भी चिट्टा ही है। आप कहते थे कि जी आपने मुझे इसी एमरा सेंटर में बैठ के कहा था कि जब हमीजा मुख्तार बाबर आजम को ले डूबेगी, भाईजान वो खुद डूब गई है, लापता हो गई है, कहाँ चली गई है भाई? और कितना ले डूबेगी? आप देखें, उसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। और इस दफ़ा जो समाअत हुई है तो फाजिल जज ने बहुत बड़ा रिमार्क्स दिया। उसने कहा, फाजिल जज का रिमार्क्स मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरा कान चिट्टा ही है, कुड़ी किथे वे? कुड़ी तुसी हाई कोर्ट देख दे नहीं तो वो हाई कोर्ट जा रही है, पुलिस के पास जा रही है। नसीराबाद को पुलिस अदालत ने लिखा कि आप फैक्ट्स लेकर आएँ। मसला ये है कि आप उसके हिमायती थे। एज ए जर्नलिस्ट कह रहा हूँ, आपको लगता था कि यार उसका, सिर्फ आप नहीं, मेरा इंग्लैंड में दोस्त बैठा है इबरार कुरैशी, उसको भी लगता था, कादिर ख्वाजा को भी लगता था कि जनाब कुड़ी सच्ची है, नाल जुल्म ज्यादती हुई है। वो अब कहाँ स्टैंड कर रही है कि जो सेशन कोर्ट का फैसला है वो बड़ा तफसीली फ़ैसला है। और सेशन कोर्ट के अंदर ये जो केस चला ये एक दिन नहीं चला, ये कम से कम 1 महीने से ज़्यादा चला और इतनी समातें हुई और उस जज ने लिख कर कहा है। और दूसरी बात देखें, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो हर शहरी का बुनियादी हक है। अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है या वो समझता है केड़ी नाइंसाफ़ी, दोवें आपस दोस्त इश्क मुहब्बत भाईजान, तुसी जरा उधर ही रहना, ठीक है। इश्क मुहब्बत हो रही सन, सब कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नाल हो रहा सी। अब उसने जिस तरह के बाबर पे इल्ज़ाम लगाए, आप क्योंकि जब आप सुन लें, बिल्कुल ठीक है आपने भाईजान, मेरा कहाँ भी चिट्टा है। आप क्योंकि टीवी पे बैठ के और अपने प्रोग्रामों में कहते थे कि लड़की का मौक़िफ़ ठीक है, मैं अभी भी कहता हूँ कि वो ड्रामा कर रही थी। उसने किस बात के पैसे लिए थे? जो सुलह हुई थी नसीराबाद थाने के अंदर, जिसकी वीडियो लीक हुई है, चाहे वो जिसने भी लीक की है, उस वीडियो लीक होने के बाद मुझे हमीजा मुख्तार कहीं नज़र नहीं आई है। और ये आप जैसे यूट्यूबर्स थे जिसने उसको जनाब आसमान पे पहुंचाया हुआ था, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान को डिफेम करती रही है, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो तो शरीफ आदमी है, बाबर आजम, सफीर और उसके भाई साडे वर्गा कोई कान टूटा होता ना। साडी भी तो गल सुन लो, बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ गल सुनी सी, कुड़ी किथे वे? देखे सवाल है ना, मेरा जेन्युइन सवाल है कि नहीं है? देखें, बात यह है कि हम जो बात कर रहे थे वो आइन और कानून के मुताबिक बात की है। बात हम किने बंदे से हम अड्डे तुसी रॉयल फैमिली उन्होंने कट दिता, मेगन ते हैरी ने भी कट दिता रॉयल फैमिली तो। अच्छा मेरी गल तो सुन लो ना,
मैं जो बात कर रहा था वो बात कर रहा था जो कोर्ट में केस चल रहा है, जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती थी, जो फैक्ट सामने आते थे। मैं शाकिर भाई एक मिनट, आप एलएलबी का इम्तिहान दे रहे हो, आप टेक्निकल जा रहे हो यार। एक इखलाकियात होती हैं, एक बंदे का केस शक्ल से नजर आता है। मुझे आप लग रहे हो कि आप एलएलबी कर रहे हो, वकीलों वाली बातें कर रहे हो। आपको लगता है कि वो मॉरली जहां स्टैंड करती थी वो ठीक था? अच्छा, अब मेरी सुन लें सिर्फ, मैं वो बात करूंगा क्योंकि ये केस जब कोर्ट के अंदर आया तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया। ओके, ठीक है, इससे पहले वो जो कुछ करते रहे मुझे नहीं मालूम था, आपको नहीं मालूम था। जब वो थाने में गई, दरख्वास्त दी, तब आके सारी चीज़ें सामने आना शुरू हुई। देखिए, जो उसकी दरख्वास्त थी वो दरख्वास्त ये थी कि वो ये कहती थी कि मुझसे जो इसने वादे अहदो पैमा किए और मुझे जो मोहब्बत करी देने वादे उस तो बगैर आजकल दी कुड़ियां मोहब्बत एक्सेप्ट ही नहीं कर दियां। तो फिर मोहब्बत तो की ना, मान रहे हो ना तुसी? यार दोस्ती तो रही है उनकी, मैं कब करूं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे दोस्ती रही है। और 2017 में 4 अप्रैल को वो मुद्दा मुक गया, खत्म हो गया, साइन हो गए, वीडियो बनी, उसके बाद वो जागी है। ठीक हो गया। और आप जैसे यूट्यूबर्स ने उसको सपोर्ट किया है। ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर बाबर क्यों उसे राब्ता करता रहा? बाबर ने कब राब्ता किया उससे? उसके पास जितनी एविडेंस हैं जो कोर्ट में दी हैं, जो मैंने यूट्यूब पे चलाई हैं, जो आपने यूट्यूब पे चलाई हैं, उसमें तो तारीखें लिखी हुई हैं। यार बेवफा बंदे नू बेवफा कहना, फोन करना जुर्म है? जुर्म है किसी को फोन करके तू बेवफा है? जो मैटर खत्म हो गया, तो धोखा कीता है। बाकरी साहब, जब मैटर खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा राब्ता क्यों? अब इस बुनियाद के ऊपर बाबर पे पर्चा करवा देंगे जी, उन्हें कुड़ी नु फोन करके कि यार तू मैनू लब, तेन मैं दसांगा या तू बेवफा है। इस बात पे अदालतें इस बात पे नहीं चलती हैं। सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी, सिर्फ इतने अब हंसी जा रहे हैं आगे। भाईजान मेरी बात सुने, ये वीडियो नहीं बंद होगी आपके पास। जो है ना टर्न करें, ये जो रोस्ट बनाने के देख। अच्छा जी, बात जो हम कर रहे थे, दस नहीं कुड़ी किथे हुए थे, मैंने दसो कुड़ी किथे हुए आपके पास भाई कानूनी तौर पर आओ, जैसे मर्जी आओ। मैं कुड़ी दा भरा है गांजे, तो तुसी मेरे को पूछन दे नहीं, वकील नहीं। देखिए, मैंने जो बात की, मेरे प्रोग्राम आप देख लें बाकरी साहब, प्रोग्राम लड़की के पीछे लड़की कौन है? हाँ, कादर ख्वाजा के पास एक स्टोरी है कि इसके पीछे एक और साइंस है। ये कादर ख्वाजा साहब बता सकते हैं या ये आप बता सकते हैं? नहीं, मुझे ये इल्म नहीं है। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कौन उसके पीछे है, कौन नहीं पीछे। मैंने जितनी भी भाई मैंने भी कहा कि यूके में रहती है वो लड़की। मैंने नहीं ये कहा, मैंने ये नहीं बात की। तो क्या इंटरनेशनल साजिश है बाबर के खिलाफ? भाई बात यह है कि मैंने जितनी भी चीज़ें रिपोर्ट की, मैं उसके ऊपर जो है आज भी स्टैंड कर रहा हूँ। पहले दिन से मैंने उसके ख़िलाफ़ भी प्रोग्राम किए। जो कोर्ट में रिपोर्टें जमा हुई पुलिस की, वो उसके ख़िलाफ़ थी, मैंने बिल्कुल प्रोग्राम किए उसके ऊपर। बहुत होगी वीडियो, बस ये नाजरीन, ये वो शक्ल है, इधर कैमरा करें, इसको पहचान लीजिए। ये वो शख्स था जो कि बाबर आजम को डिफेम करने के लिए हमीज़ा का इंटरव्यू करता रहा। खुद से चाहे इसने नहीं बोला, लेकिन उस लड़की को इसने ये प्लेटफॉर्म दिया था। इसकी शक्ल याद रखिए, मत भूलिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबर को डिफेम किया। आज वो जन्नती है। थोड़ी हाई कोर्ट पहुंची हुई है, हाई कोर्ट पहुंची है। नहीं, साडा कहां चिट्टा ही है। थैंक यू सो मच। इस चैनल में अप्रैल के महीने में फैसला आ जाना है और आप ही बाबर फड़ा जाएगा। नहीं पकड़ा, वो तो कानून ने पकड़ना है, वो तो कानून ने पकड़ना है। देखें, जो कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकता हूँ, मैं अपनी राय दे सकता हूँ, मैं